नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीती रात 22 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने शारिक मछली के भतीजे यासीन अहमद को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से क्राइम ब्रांच ने 100 ग्राम एमडी ड्रग्स और अवैध पिस्टल बरामद किए। बताया जा रहा है कि वो डीजे पार्टी के नाम पर हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देता और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर लव जिहाद के जाल में फंसाता था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यासीन और उसके चाचा को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की माने तो दोनों आरोपियों से कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज की छात्राओं को दोस्ती के नाम पर जाल में फंसाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के संगीन मामले में मास्टरमाइंड फरहान और उसके साथी साहिल के खिलाफ भोपाल जिला अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। आरोपियों पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप है। अदालत में पेश चालान के अनुसार पीड़िता ने अपनी नाबालिग बहन को आरोपियों से बचाने के लिए इंदौर भेजा था। इसके बावजूद फरहान इंदौर पहुंच गया और किराए के कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। बीते दिनों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने ड्रग्स सप्लायर का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करके सवाल खड़े किए थे और कहा था कि आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस और इंटेलिजेंस क्या कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में आ रहे लव जिहाद के मामलों पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने चिंता जताई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार उस दिशा में काम कर रही है जहां एक षड्यंत्र के तहत काम किया जा रहा है। सरकार सख्त एक्शन ले रही है और समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि मुस्लिम युवक हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फिर धर्मांतरण या शोषण करते हैं। विधायक ने कहा कि ऐसे नालायक लोग जो लव जिहाद, लैंड जिहाद या नशे में लिप्त हैं, उनके हाथ पैर तोड़े जाएंगे और जरूरत पड़ी तो कुचला जाएगा। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये बयान सुनिए। के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। नशे से दूरी है जरूरी। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। क्राइम ब्रांच लगातार मादक पदार्थ जैसे एमडी या चरस या आपका गांजे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें महिला पुरुषों को लगातार पकड़ा जा रहा है। इसमें एमडी का एक प्रकरण भोपाल में कायम हुआ था पिछले दिनों। इसकी लिंक हमको करीब 5 महीने पहले एक मामला पकड़ा गया था, उससे फरार आरोपी था, उससे मिली है। फिर 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें उनकी निशानदेही पर कल 2 आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। ये बुधवारा के रहने वाले हैं। इनसे एमडी, पिस्टल और गाड़ियां जिसमें कि ये पदार्थ रखा हुआ था बरामद की गई। पूछताछ में यासीन नाम के आरोपी के जो पड़ताल में कुछ आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं, जिसमें कि कुछ ड्रग्स हैं, कुछ आर्म्स हैं और कुछ मारपीट के भी हैं, कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में हैं। इन सब की पूछताछ के लिए हम लोगों ने रिमांड की माननीय न्यायालय से मांग की है और रिमांड पर इनको देखिए, सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है और समाज को भी पहल करना चाहिए। ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से तो हो रही, पर समाज को भी इस पर चिंतित होने की आवश्यकता है। सर, पर पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कठोर कार्रवाई में और क्या कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को, पुलिस को? बहुत अच्छी सख्त एक्शन ली जा रही है। जहाँ पर भी इस प्रकार की घटना सामने आती है उन सब लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर, ऐसे मामले कैसे रुकेंगे? क्या कुछ एक नई, मैंने बोला ना, समाज को जागरूकता करने की आवश्यकता। जिहाद के मैटरों पर सारी सरकारें गंभीर है और गंभीर होना चाहिए। हिंदू समाज बहुत गंभीर है। हिंदू समाज ने भी अपने बेटा बेटियों से अपील की है कि जिनके बाप दादों को तुम नहीं जानते, उनकी औलादों से आप संपर्क नहीं करिए। कई धर्म ऐसे हैं जिनमें भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं होता, पहले वो भाई बहन का रिश्ता बनाते हैं। कई ऐसे नालायक लोग भी हैं जो अपना नाम बदलते हैं, उनका नाम होता कुछ है, मोहन नाम बताते हैं। पहले मंदिर जाने में उनके पेट में पानी हिलता है, उल्टी दस्त करते हैं और जब लड़की के साथ लव जिहाद करना हो तो छल और फ्रेम करते हैं। फिर मंदिर भी जाते हैं, टीका भी लगवाते हैं, हाथ में आटी भी बांधते हैं और बाद में वो भोली वाली लड़की को फंसाकर उसका देह शोषण करके वीडियो बनाकर उसको सड़क पर चौराहे पर बेचा जाता है। ऐसा कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ भारत सरकार से लेकर हर स्टेट गवर्नमेंट सक्रिय है और मध्य प्रदेश में हमने इसके लिए सक्रियता से अभियान चला रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सक्रियता से काम कर रहे हैं और सरकारें भी कर रहे हैं। कान खोलकर सुन ले,
लव जिहाद, लैंड जिहाद या किसी भी प्रकार का नशा भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। प्रियंका दुबे हैं बीजेपी से प्रवक्ता। प्रियंका जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित चौरसिया हमारे साथ हैं। अमित जी आपका स्वागत है। प्रियंका जी, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा इन जिहादी लोगों को? पहला रिएक्शन चाहूंगा आज की चर्चा में आपका। जरूरत है उतना ही किया जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी चीज के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज पर गवर्नमेंट कार्य कर रही है, बर्दाश्त करने की आवश्यकता कतई नहीं है। अगर धर्म स्वतंत्र अधिनियम की अगर हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश और यूपी में लागू है, तो उसमें भी अगर हम बात करते हैं, अगर सिंगल पर्सन इस प्रकार की कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसको 5 साल से 7 साल की करीबन की सजाएं हैं, और अगर संयुक्त तौर पर इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो 10 साल तक की सजा का इसमें प्रोविजन किया गया है, और उसके अंदर कायमी भी सतत तौर पे की जा रही है। परंतु जैसा मैं फिर से कहूंगी कि जितना सरकार सख्ती से कार्य कर सकती है, चाहे पॉक्सो को लेकर की कायमी की गई हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है, या बहन बेटियों के साथ में जितनी भी सुरक्षा के मापदंड है, चाहे महिला थानों के माध्यम से उनको एक स्वतंत्र वातावरण देने की कोशिश की गई हो, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि उनके साथ में सरलता के साथ में उनके लिए वातावरण बना के बच्चियां जो अपनी बात रख सके, उसके लिए अगर जितने भी नियमों का पालन करना है, वन स्टॉप सेंटर हो चाहे अन्य माध्यमों से भी कोशिश की जा रही है कि बहन बिटिया जो हमारी है वो सुरक्षित रहें। परंतु फिर भी अगर इस प्रकार की जिहादी मानसिकता वाले लोग अगर आगे आते हैं तो उनके साथ निपटने के लिए उतनी ही सख्ती भी दिखाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उनके ऐसे जितने भी अपराधी हैं वो किसी भी तरह से छूटे ना जाए। परंतु सामाजिक जागरूकता का उतना ही आवश्यक है जितना कि अगर हम बात करते हैं सरकार सख्ती दिखाती है। ये बिल्कुल खुले मन से मैं बहन होने के नाते ये बात रखूंगी, और एक महिला होने के भी नाते बात रखूंगी, और एक माँ होने के नाते भी ये बात रखूंगी कि हम किस वातावरण में हैं, किस वातावरण में हमारे संपर्क हैं, किस वातावरण में हमारा आना जाना उठना बैठना रहता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी निगरानी रखना पेरेंट्स के लिए भी आवश्यक है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। और जो आज बच्चे अवसादग्रस्त हो रहे हैं उन जैसी चीजों के ऊपर भी अगर हम रोकथाम करना चाहें तो वहां पर भी जो संवाद है जो कम होता चला जा रहा है उसको बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ये बात मैं भाजपा प्रवक्ता के नाते भी कहूंगी और एक माँ होने के नाते भी कहूंगी कि बच्चियों के साथ संपर्क सतत बना रहे, संवाद बना रहे। मैं उनको उड़ान देने के लिए हमेशा कहूंगी कि बच्चियों को स्वतंत्रता जरूर हो, परंतु वो स्वतंत्रता किस तरह से स्वच्छंदता में बदल रही है, या किसी तरीके से अगर बच्चियां हमारी किसी गलत चंगुल में न फंस जाए, इसकी ओर ध्यान रखना नितांत। ठीक है अमित जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, इस पूरी कार्रवाई को? दो पहलू इसके हैं। एक तो प्रियंका जी बता रही हैं कि हम कानून के तरीके से भी ऐसे लोगों का इलाज करें, और दूसरा ये जागरूकता की भी कमी है क्या बच्चों में? जी नमस्कार पराग जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पूरा मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने क्राइम करप्शन और कमीशन के इस महाभंवर में फंसा दिया है कि हर दिन मध्य प्रदेश में महा घोटाला निकलकर सामने आ रहा है, और अपने पापों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता किस कदर झूठ बोलते हैं और उसका पूरी की पूरी जवाबदारी हमारे समाज पर डाल देते हैं। वो समाज बेचारा क्या करेगा जब भाजपा के नेता मंत्री विधायक के राज में माफिया राज संरक्षित होगा, पोषित होगा, तो उससे समाज का आम नागरिक कैसे लड़ेगा? ये बताए मेरी बहन प्रियंका दुबे जी। उनकी चिंता बिल्कुल जायज है, वो भी एक माँ है, मैं भी एक पिता हूं, मेरी भी एक 12 साल की बच्ची है, लेकिन समाज में जिस कदर कुरीति बढ़ती चली जा रही है, स्कूल कॉलेज शिक्षा के मंदिर तक ड्रग्स का साम्राज्य फैल गया। आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि 9 महीने पहले पराग जी 907 किलो ड्रग्स पकड़ाई थी भोपाल राजधानी के अंदर। 2 आरोपी पकड़ाए थे गुजरात एटीएस की कार्रवाई पर, और उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की निकल कर आई। सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम से पूरे प्रदेश और देश में जहर फैलाने का, नफरत फैलाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे मुस्लिम है, हिंदू है, जो है उस पर कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई करोगे कैसे? क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो अपराधी तत्व है छुपे हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से पोषित कर रही, संरक्षित कर रही है, ताकि लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मामलों में अपने भ्रष्टाचार और पाप छुपाने के लिए इनके चेहरे और मुखौटे सामने कर दो। शारिक मछली वाले का विश्वास सारंग जी का पूरा संरक्षण है। ये फोटो है शारिक, ये फोटो देखिए आप, क्लियर फोटो विश्वास सारंग जी के साथ में। तो जब मंत्रियों के संरक्षण में पाप पनपेगा, अपराध पनपेगा, माफिया राज पनपेगा, कई लैंड रेत खनन माफियाओं के कारण पुलिस कर्मचारी आत्महत्या करते। कल एक बेचारे पुलिस कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली जातिवाद और रेत खनन माफियाओं के दबाव में आके। तो इस तरह तो 10 पुलिस वालों ने आत्महत्या कर ली। तो कैसा कानून दे रहे? पूरे मध्य प्रदेश को आपने अराजकता के माहौल में बदल के रख दिया है। अब आप बात करिए विश्वास सारंग जी की, लगातार कितने घोटालों में उनके नाम सामने आ रहे, लगातार
कृषि गैस पंचायत राज मंत्री रहे, गैस त्रासदी मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी के समय, जब उनके ऊपर गैस त्रासदी और पुनर्वास को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 2 लाख से अधिक पट्टा विहीन कर दिया आदिवासियों को उनके शासनकाल में, जब वो मंत्री थे, पर्यावरण और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और गैस त्रासदी और पुनर्वास मंत्री थे। उसके बाद एपेक्स बैंक का घोटाला निकल कर आया, 118 पदों पे उनके ओएसडी का नाम निकल कर सामने आता है, नरसिंह घोटाले में उनका नाम निकल कर सामने आता है। और ये कोई नया काम नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी अभी कुछ समय पूर्व ऐसे हालात से 2-4 हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी के उनके समर्थक कार्यकर्ता जो है ड्रग्स और एमडीपीएस से पकड़ा है। देवास, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ऐसा कौन सा शहर है जो अछूता रह गया देवास मतलब ये ड्रग्स माफियाओं से? चलिए मैं अमित जी, ठीक है, मैं सेकंड राउंड पर आ रहा हूं और सेकंड राउंड की शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, फिर प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, एक साथ आप जवाब दीजिएगा। अमित जी, सवाल ये भी है कि ऐसे लोगों की क्यों ना मजम्मत की जाए जो कि नाम बदलकर बच्चियों को बेला फुसलाकर उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नाम बदलने की जरूरत क्या है? आपको प्रेम करना है, आप अपने खुलकर नाम बताइए, अपना धन बताइए, अपनी जाति बताइए, लेकिन ऐसे लोगों पर क्यों हम लोग नहीं बोल रहे हैं? नाम बदलने की जरूरत क्या है? इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या ये सही है नाम बदलकर बच्चों को अपने झांसे में लेना? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, मंत्री, विधायक एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे अमित जी, ये कार्रवाई जब ये जो कार्रवाई हो रही है, इसको आप मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं इसी बात में आपको कह रहा हूं कि जब भाजपा के संरक्षण में इस तरह के तत्व पोषित और संरक्षित होंगे तो फिर नाम बदलना तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा दिखाता है। ठीक है, चलिए मैं इसी बात को लेकर प्रियंका जी के पास अब चल रहा हूं, क्योंकि ठीक है प्रियंका जी, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है, ये बड़ा गंभीर आरोप है। वो कह रहे हैं कि आप ही संरक्षित कर रहे हैं ऐसे लोगों को। अजमेर शरीफ 1992 में एक मामला सामने निकल के आया था, जिसमें भारतीय कांग्रेस के नेता जो चिश्ती ब्रदर्स निकल के आए थे, और ये जो कहा जाए तो पंडित जी ने इस बात को सदन में भी इस विषय को उठाया था, जिसके ऊपर आज तक इनकी पार्टी मौन धारण थी। मैं राजनीति नहीं करना चाहती थी क्योंकि विषय पूर्णतः सामाजिक था, परंतु अगर मंशा अगर स्पष्ट होती तो 1992 में गवर्नमेंट आपकी थी अमित भाई साहब, और अगर आप देख लेते उस समय पता कर लेते तो आपको समझ में आ जाता। चलिए छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए की हम बात करते हैं, बीती सारी बिसार देते हैं। 1992 की बात छोड़ दे तो अभी जो इंदौर में हुआ जिसमें अनवर कैद निकल करके आया, क्या आपकी पार्टी ने एक बार भी उसके ऊपर भी कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की जहमत उठाई? क्या आपने कोशिश की कि इस जैसे इंसान के ऊपर पार्टी की कोई स्पष्ट गाइडलाइन? मैं तो आज आपसे भी बोलती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कहिए कि क्या वो व्यक्ति गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे वो फरार है, पुलिस उसे ढूंढेगी, ये भी तय है, परंतु और उसके ऊपर मामला कायम भी हो गया, वो तो फंडिंग भी कर रहा था। जहांगीर बाबा जैसे लोग निकल करके आते हैं जो धर्मांतरण का पूरा एक स्कैंडल चला रहे हैं, परंतु क्या किसी आपके वरिष्ठ व्यक्ति ने, हम लोग तो कार्रवाई भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, तुषार गोयल जैसे लोग जब आपकी पार्टी के पदाधिकारी निकल के आते हैं दिल्ली में जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी एक बार भी इनके लिए प्रखर होकर करके या आपके नेता प्रखर होकर के इनके विरोध में निकलते हैं? नहीं निकलते। अभी आपने इतनी लंबी फहरिस्त विश्वास सारंग जी की आपने बोली, मैं तो खुद कहती हूँ कि अगर हमारे मंत्री, खुद हमारे मंत्री भी ये बात कहते हैं कि अगर उनकी संलिप्तता, फोटो की बात मत करिएगा क्योंकि फोटो की अगर मैं चर्चा करूंगी तो हरियाणा के नेताओं की भी ऐसी बहुत से लोगों के साथ संलिप्तता पाई गई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ट्विटर सैंडल सभी जगह पे मिल जाएगी, जो एमडी ड्रग्स के अपराधी भी निकले हैं और बेच भी रहे हैं और दुनिया भर के उसके कंज्यूमर्स भी हैं। यहाँ तक कि आपकी हिमाचल गवर्नमेंट ने तो ये भी कह दिया कि एमडी का जो कंज्यूमर है उसको अपराधी की श्रेणी में ना रखा जाए। बैंगलोर में अगर मैं बात करती हूँ, वहां पर भी आपके कंज्यूमर्स को कर्नाटका सरकार ने जो एमडी ड्रग्स के कंज्यूमर्स है उनको अपराधी की श्रेणी में नहीं रख रही, जबकि ये बात आईबी रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि जो एमडी ड्रग्स के कंज्यूमर्स है वही सबसे बड़े पैडलर्स और सबसे बड़े उसको बेचने वाले निकल के आते हैं, वही उस चैन को संचालित करते हैं, परंतु आप लोग कंज्यूमर्स को बेनिफिट दे रहे हैं, वहां पे कहते हैं कि कंज्यूमर्स को आप लोग को अपराधी की श्रेणी में नहीं रख रहा है। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, मध्य प्रदेश में अलग, कर्नाटक में अलग, हिमाचल में अलग, हरियाणा में अलग, वहां तो आपके भी मंत्रियों ने, नेताओं ने फोटो खिंचवाई है, तो जिन फोटो के माध्यम से अगर आप कह रहे हैं कि संलिप्तता पाई जाती है तो आपको उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए और प्रखरता से वो विषय यहाँ पर भी रखना चाहिए। फिर भी मैं अगर आपकी ही बात को और आगे बढ़ाती हूँ तो मैं तो फिर कहती हूँ कि अगर आपने इतने सारे घोटाले गिनाए
तो विपक्ष क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करे। तो आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आते? आप जनता का विषय ठीक है। क्यों नहीं उठाते हैं? आप लोग सिर्फ और सिर्फ चैनल्स पे क्यों बोलते हैं? आप लोग सड़क पे आकर आइए ना, आंदोलन कीजिए ना, कौन मना करता है? परंतु आप लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, खुद आपके वर्मा जी का वीडियो निकल के आया था जिसमें आपने कहा था कि इशारे के ऊपर आप लोग आरोप लगा देते हैं, फिर बाद में उन आरोपों के ऊपर हिट एंड रन की पॉलिसी करते हुए आप लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ठीक है। परंतु जब संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता से ठीक है। कार्रवाई भी करती है ठीक और है। करेगी, आज भी करेगी, भविष्य में भी करेगी। ठीक है प्रियंका जी, एक और सवाल आपसे, फिर मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, सवाल यह है कि ऐसे लोगों को तो चलिए आप कार्रवाई करेंगे, इन लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोग बच्चियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी आबरू से खेल रहे हैं, लेकिन ये जो तस्करी, ड्रग तस्करी का मामला है, ये जो लैंड जिहाद हो रहा है, ऐसे लोगों पर पहले से क्यों निगरानी नहीं रखी जा रही है? तंत्र क्यों मजबूत इतना नहीं है कि हम सप्लाई भी होने दे रहे हैं, उसकी तस्करी भी होने दे रहे हैं, और बाद में जब पकड़े जा रहे हैं तो फिर हम कह रहे हैं देखिए साहब हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर इंटेलिजेंस के पास में इनपुट्स आते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंज्यूमर ही पैडलर है, वही उसको सप्लाई भी कर रहा है, तो जब इनके ऊपर कार्रवाइयां निश्चित तौर पे की जा रही है, जब भी तो व्यक्ति पकड़ा जा रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि लैंड जिहाद की बात हम करते हैं, तो जहां तुष्टीकरण की राजनीति और हर एक चीज को, मैं तो स्पष्ट कहूंगी इस चीज को कि सरकार की तरफ से जब हर चीज को अगर आप लोग राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं तो उस जगह पर ऐसे अपराधी पोषित होना शुरू हो जाते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष बनकर के नहीं, आम नागरिक बनकर के सोचने की आवश्यकता होती है, जो गलत है, चाहे वो किसी भी विशेष का आता हो या किसी के। परंतु दूसरा पक्ष अगर उसमें मौन धारण कर लेता है। ठीक है, चलिए मैं इसी पर अमित जी, ठीक है, मैं इसी पर अमित जी का जवाब चाहूंगा। अमित जी, सवाल यह है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं? यासीन के मोबाइल में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है? आखिर क्यों लड़कियों को बदनाम करना चाहते हैं? क्यों उनका धर्मांतरण कराना चाहते हैं? क्यों उनके साथ लव जिहाद करना चाहते हैं? क्यों उनको धोखे में रखते हैं? आखिर मकसद क्या है इसके पीछे का? और क्यों सर, ये अमित जी, क्यों आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतर पा रही है? क्यों सर, क्यों? देखिए पराग जी, मेरी बहन प्रियंका जी ने 3-4 विषय उठाए। उन्होंने कहा कि अगर फोटो को जोड़ के राजनीति करेंगे तो तमाम फोटो निकल कर आएंगे। मैं कहता हूं चलिए फोटो को अलग कर देते हैं। इंदौर शहर के नगरीय प्रशासन मंत्री, कद्दावर मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भरे मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने प्रश्न उठाया जब हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का मंदसौर में एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा है। उन्होंने कहा कि नशे के तार कहां तक फैले हैं, कहां से नशा मध्य प्रदेश में आ रहा है, मुझे सब मालूम है, आप प्रियंट दीजिए, मैं नशे पे पाबंदी लगा दूंगा। आज 9-10 महीने से ऊपर वो उनका दिया हुआ बयान हो गया। दूसरा, जैसे मैंने कहा, भोपाल में स्वयं राजधानी के अंदर 814 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ाई, एमडी ड्रग्स पकड़ाई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, और इन लोगों के पीछे जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सारे समान जिहाद सिर्फ बनावटी खोटे हैं, हिंदू मुस्लिम करके अपने पाप और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। और जहां तक बात पराग जी आपने सवाल उठाया कि इस तरह धर्मांतरण के पीछे क्या मंशा, तो धर्मांतरण के पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि कैसे अपने पापों को, भ्रष्टाचार को छुपाया जाए और सरकार की तरफ से जो है नजर पूरी तरीके से हटा दी जाए। अब आप देखिए, आप पूरी मासूम बच्चियों के उसमें अश्लील वीडियो निकल कर आए, जबरन बलात्कार की चीजें निकल कर सामने आई, और वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम उस पूरी चीज को लेकर चले गए। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि इनके पास ये ड्रग्स पहुंची कहां से, जिस ड्रग्स का इन्होंने कारोबार करा। भोपाल अमित जी, एक मिनट सर, मैंने वो सवाल प्रियंका जी से पूछा, लेकिन मैंने ये सवाल आपसे, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट अमित जी बात सुनिए। अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि तमाम मुद्दों को छिपाने के लिए, उनको ढकने के लिए पहले बीजेपी ने ये करवाया और फिर उन्हीं पर और फिर कार्रवाई भी वही कर रही है, और आप लोग चुप बैठे हुए हैं सर, आप लोग चुप बैठे, आप लोगों को ये सब पता है लेकिन आप लोग चुप बैठे हैं, कोई सड़क पर नहीं उतर रहा कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता। पिछले विधानसभा सत्र में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के साथ तमाम विधायकों ने किसान, बेरोजगारी और ड्रग्स को लेके विधानसभा में घेराव प्रदर्शन करा। यूथ कांग्रेस ने लगातार पूरे सर ऐसे लोगों पर भी बोलिए ना, इन लोगों पर फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा है अब? सर ऐसे लोगों पर भी फतवा जारी होना चाहिए, कम से कम आप अपील करिए,
मुस्लिम धर्मगुरुओं से। पराग जी, सरकार देखिए 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, आप इस बात को भी तो समझिए। नहीं, मैंने सवाल सर, मैंने सवाल पूछा, मैं लगातार सवाल पूछ रहा हूं, लव जिहाद को लेकर भी, धर्मांतरण को लेकर भी, लैंड जिहाद को लेकर भी, थुक जिहाद को लेकर भी, ड्रग्स को लेकर भी, लेकिन जिम्मेदारी विपक्ष की क्या है उस पर भी तो पूछूंगा ना सर। आप अपने नेताओं पर कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की मजम्मत करिए। बार दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी, मैंने कहा उमंग सिंघार जी, बलात्कार की जहां सागर की घटना हुई वहां गए दिग्विजय सिंह जी। तो सर शारिक जैसे लोगों पर भी बोलिए ना, आप इन लोगों पर क्यों बोलने से बचते हैं फिर? अरे क्या क्या आप क्या चाहते हैं? हम क्या नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कठोर कार्रवाई कीजिए और उनके पीछे जिन लोगों का संरक्षण है उनको भी पकड़िए। आपको याद, नाम लेने में आप लोगों को अमित जी दिक्कत होती है, सबसे बड़ी परेशानी यही है, सबसे बड़ी दुविधा यही है कि नाम लेने में आप लोगों को परेशानी होती है। पराग जी कोई आपत्ति नहीं, नाम लेने में अपराधी होता है, ठीक है, धर्म समाज ठीक है, से क्यों ना जुड़ाओ? ठीक है, अगर वो समाज का दुश्मन है, समाज की संस्कृति का दुश्मन है, ठीक है, अब भी आप नाम नहीं ले पाएंगे, अब भी उस धर्म के बारे में आप नहीं बोल पाएंगे सर। ठीक है प्रियंका जी, सवाल बोल पा रहे हैं, ठीक है, हर विषय में तो बोल रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है, सरकार को पूरी तरीके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं सर, आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। सवाल मैं लगातार उठा रहा हूँ प्रियंका जी के सामने, आपकी भी मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, मजबूरी, कोई बात नहीं सर, अगर आप डिफेंड करना आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं सर, अगर मैंने एक मिनट, अमित जी ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। अगर आपके पास जवाब नहीं है, क्या चाहता है विपक्ष? एक मिनट सर, कौन सा जवाब नहीं है? अमित जी इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं सर? जवाब मेरे पास, अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं जवाब नहीं है अमित जी? इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं जवाब नहीं पराग जी? अमित जी इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? जवाब नहीं है, मैं हाइपर नहीं हो रहा, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं जवाब नहीं सर? तो मैंने अगर प्रियंका जी से सवाल ना पूछा हो तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने सवाल ना पूछा तो आप मुझे बताइए। सबसे पहला सवाल उन्हीं से मैंने पूछा डिबेट में, लेकिन आप लोगों की मजबूरी है कि आप लोग बोल नहीं सकते बच्चों के लिए। प्रियंका जी कब तक प्रदेश बर्दाश्त करेगा? कब तक मध्य प्रदेश की बेटियां ऐसे दरिंदों का सामना करेंगी जो कि उनको झूठ बोलकर अपने चंगुल में फंसाते हैं? प्रियंका जी बहुत जल्दी से फाइनल इलेक्शन, और इस बार कड़ी चोट होनी चाहिए, कम से कम विपक्ष को कहने का मौका ना मिले, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि साहब ये तो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति तो करेंगे ही, विपक्ष का काम राजनीति करना होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। राजनीति नहीं करेंगे तो कैसे प्रदेश चलेगा? आप भी राजनीति करेंगे, वो भी करेंगे, तभी तो प्रदेश आप लोग चला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कैसे होगी? सिर्फ राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाना पड़ेगा। प्रियंका जी, कठोर से कठोर कदम के लिए सरकार पूरी तरीके से वचनबद्धता से कार्य कर रही है। जमीन में गाड़ दिए जाएंगे, पूरे निश्चय नाबूद कर दिए जाएंगे, चाहे बुलडोजर से किए जाएं, चाहे पकड़ करके इनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, चाहे इसके स्कैंडल को, चाहे झागुर बाबा हो, चाहे अनवर टिकैत हो, चाहे कोई आ जाए, चाहे बफ के द्वारा कब्जे की संपत्तियों की बात हो, क्योंकि यहाँ संपत्ति नहीं है, यहाँ उससे कंप्लेंट करने वाले मुस्लिम समाज के 9,500 ठीक है, लेकिन उम्मीद प्रदेश की जनता, प्रियंका जी, ये भी करेगी कि ऐसे लोगों को फलने फूलने से पहले ही इनके फन को कुचल दिया जाए। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका, अमित जी आपका, आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।